मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पॉवर्टी जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको आज वाइंड अप करेंगे। जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं। इससे पहले हमने इसके कुछ फर्दर और हमने इसके मेजर्स किए थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके थ्रू कैसे पॉवर्टी को इम्प्रूव करना है, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करके, या फिर कुछ फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स थे जिसके थ्रू पॉवर्टी को जो उसको रिमूव किया जा सकता है। आज जो हमारा टॉपिक है ये पॉवर्टी एलिविएशन के साथ साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट रिमूव कर रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। तो ऐसे कुछ मेजर्स इसमें इंडिकेट किए हुए हैं कि कुछ 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। तो ऐसे मेजर्स है, नंबर 1 इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो योजनाएं अब हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जैक्टली ईयर लर्न करने हैं। गवर्नमेंट ने इनको किस ईयर में लॉन्च किया, इसके लिए गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स लॉन्च कर रही है, किस परसेंटेज में गवर्नमेंट इनको एड्स प्रोवाइड कर रही है, इनको सिमिलर इसी डाटा के अकॉर्डिंगली लर्न करना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो योजना थी विलेजेस में फॉर अप्रैल 1999 में अडॉप्ट की गई। इससे पहले IRDP और ट्राइसम जो योजनाएं थी, इस योजना ने इन दो योजनाओं को रिप्लेस किया, यानी कि दो योजनाएं इस योजना के अंदर ही एक तरह से कन्वर्ट हो गई थी। अब इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर ये मेंशन किया गया कि जो रूरल एरियाज़ में जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं वो मैक्सिमम वहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक फाइनेंसिंग सिस्टम स्टार्ट किया कि जिसके बेस पर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होगा कि कुछ पर्सन्स मिलकर कुछ एक ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर फाइनेंशियली गवर्नमेंट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कुछ फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो ये थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सेकेंड इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था ये स्टार्टिंग में इसको आजीविका योजना के नेम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नेम जो है वो चेंज करके नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में इसको कन्वर्ट किया गया। ये जो फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर 2012-13 में इसमें 150 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो इसमें इंक्लूड की गई। नेक्स्ट 2 ईयर इसमें 2014-15 फिर उसके अंदर इसमें और 150 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया। 16-17 के एंड में इसको ओवरऑल इंडिया में जो है वो अप्लाई किया गया और इसका जो टारगेट था वो था, उसने नियर अबाउट 90 लाख पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। थर्ड योजना ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1 सितंबर 2001 में लॉन्च की गई और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम थी, उन दो योजनाओं को भी इस योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया। इस योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो जो सरप्लस वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इक्वालिटी क्रिएट करना, यानी कि रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस के बेस पर इक्वालिटी और उनकी डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 मेजर एरियाज पर यहाँ पर फोकस किया गया। इसका जो टारगेट था वो 100 करोड़ मैन डेज ऑफ लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था। ये जो आजकल ये जो टर्म है 100 करोड़ मैन डेज लेबर, ये मनरेगा स्कीम के अंदर जो है उसको इंक्लूड किया गया। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये योजना 2001 में स्टार्ट की गई। मेन इसका पर्पस था सरप्लस वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना। जो 100 डेज मैन जो उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ देना था, ये मनरेगा स्कीम में इसको बाद में इंक्लूड कर लिया गया था। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना थी, ये जो योजना है वो 2001 में स्टार्ट की गई। इसका मेजर जो पर्पस था वो रूरल पीपल को 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में डेवलप करना। वो 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। तो इन 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को मेजर इसमें इनकी डेवलपमेंट करना ही वो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का मेजर
टारगेट था। नेक्स्ट योजना इस जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश ये जो गारंटी योजना है, इसके अंदर ये कि गारंटीड उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। किनको प्रोवाइड की जाए? जो मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स जो हैं इंडिया में, उनमें जो पीपल हैं उनको गारंटीड जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ही इस योजना का मेजर टारगेट था। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1 दिसंबर 97 में स्टार्ट की गई और इसमें 2 योजनाएं बता रखी हैं। उन 2 योजनाओं को भी इस योजना में मर्ज कर दिया गया। अगर नेम्स लर्न होते हैं ठीक है, अदरवाइज इतना डिटेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और किन्हें प्रोवाइड करना? जो अर्बन अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड पर्सन है, इनकी जो अर्बन एरिया में, क्योंकि नेम से क्लियर है ये शहरी रोजगार योजना। अभी तक जो हम योजनाएं कर रहे थे वो नॉर्मली रूरल एरिया से रिलेटेड थी। तो ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी 1 दिसंबर 97 में स्टार्ट की गई और जो अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस थे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की? इसके अंदर अगर कोई पर्सन्स अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में उनके प्रोजेक्ट का 75% सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड्स प्रोवाइड करेगी और 25% जो फंड्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट इसको बियर करेगी। यानी कि 75:25 की रेशो कि 75 इज टू बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो उनके फंड्स होंगे वो उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सनस के लिए थी। अगर कोई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो अपना कोई वर्क सेटअप करना चाहता है तो इसके लिए अगर वो ओन एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर वो कोई और अदर एक्टिविटीज स्टार्ट करता है तो उसको 2 लाख तक के लोन देने की इसमें फैसिलिटीज स्टार्ट की गई। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये मेजर इसका टारगेट यही था कि मैक्सिमम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो ताकि जो रीजनल इनइक्वालिटी या फिर जो पीपल में क्लास जो इनइक्वालिटी जो लाई करती है उसको रिमूव किया जा सके। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो ये लॉन्च किया गया, ये 5th 5-year प्लान में स्टार्ट किया गया। ये जो प्रोग्राम था वो मेजर कुछ एरियाज में स्ट्रेस करता था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कि जो लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल किया जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल एरियाज में हाउसिंग और उनकी वाटर सप्लाई से रिलेटेड कुछ ऐसी मिनिमम नीड्स यहाँ पर डिस्क्राइब की गई कि ऐसे मिनिमम नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स जो थे वो अपनी तरफ से इसके अंदर स्टार्ट किए। नेक्स्ट इसमें जो प्रोग्राम दिया हुआ है दैट इज़ 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम नेम से क्लियर है कि इसके अंदर कुछ 20 पॉइंट्स गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज ऐसे डिसाइड किए जिसके ऊपर मेजर स्ट्रेस दिया गया। ये जो योजना थी वो 14 जनवरी 1982 में स्टार्ट की गई। इस योजना के अंदर ये मेजर 20 पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। अब 20 पॉइंट्स जो हैं ये नॉर्मली कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ और मेजर पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं जैसे इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो ये 20 पॉइंट्स हैं जिन 20 पॉइंट्स के बेस पर पॉवर्टी को दूर करने के लिए इसमें डिसाइड किया गया। डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी, फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, फैमिली प्लानिंग, सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये कुछ 20 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये जो एक्ट था कि ऐसे पर्सन जो विलिंग टू वर्क हैं एंड एबल टू वर्क हैं, जो पर्सन्स काम करना चाहते हैं और एबल हैं, उनको 100 डेज जो है वर्क प्रोवाइड किया जाए। ये जो योजना है उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया। जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको 100 डेज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। तो इसमें बता रखा है कि 14 जनवरी 2018 तक नियर अबाउट 4.6 करोड़ हाउस होल्ड जो थे उनको इसके अकॉर्डिंगली जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं।
लास्ट जो इसमें स्कीम दी गई है वो है मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो मुद्रा बैंक जो है गवर्नमेंट ने इसको अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो माइक्रो एंटरप्राइजेज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना। माइक्रो एंटरप्राइजेज को इसमें बता रखा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज ऐसी एंटरप्राइजेज होती हैं जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट डिसाइडेड होती है कि अप टू वहीं तक उनकी लिमिट डिसाइडेड है। तो ऐसी एंटरप्राइजेज को अप टू 10 लाख जो है पर यूनिट लोन प्रोवाइड करने का यहाँ पर टारगेट जो है वो डिसाइड किया गया। तो ऐसे कुछ 12 योजनाएं गवर्नमेंट ने डिसाइड की पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को एलिवेट करने के लिए। लास्ट जो इसमें दिया हुआ है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम PAP, क्रिटिकल अप्रेजल। जो क्रिटिकल असेसमेंट है इसमें जहाँ पर भी क्रिटिकल टर्म आती है तो पहले उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स फिर उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है इसमें मेंशन करने होते हैं। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे कि एक तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो पीपल रह रहे थे, पहले ये परसेंटेज 46% थी, लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद ये जो BPL जो लाइन है उसमें जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी वो जस्ट 21.9% रह गई। तो यानी कि ये परसेंटेज डाउन हुई। सेकंड इसमें बता रहे हैं कि वेज रेट जो है वो टाइम टू टाइम इसमें इंक्रीज हुई। तो ये इसके दो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो भी हैं कि कुछ जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली इसके रिजल्ट्स फाइंड आउट नहीं हो सके। इसके रीजंस क्या थे? इसके मेजर रीजंस दिए हुए हैं। एक तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं थी। गवर्नमेंट ने योजनाएं तो बना दी लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसका फॉलोअप एक्शन क्या होगा, ये पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं किया गया। ये जो नॉर्मली जो प्रोग्राम्स थे उन्होंने रिच पीपल को ही इसके अंदर फेवर किया, जो पुअर या अनएजुकेटेड पर्सनस थे उनको हटा दिया गया यहाँ से। रिमोट एरियाज़ में इन योजनाओं को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्रेडिट फैसिलिटीज़ किन पर्सनस को देनी है ये डिसाइडेड नहीं था। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स बनाई क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है, लेकिन उनकी क्रेडिट किन पर्सनस को देनी है, किसके थ्रू देनी है, ये पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं था। डेफिनेशन ऑफ पुअर, अब पुअर पीपल किन को माना जाएगा ये पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं हो सका। कि मोस्टली इसमें जो लोगों ने एडवांटेज लिया कि वो नॉन पुअर पीपल भी खुद को पुअर पीपल में कन्वर्ट करके इसके एडवांटेजेस ले पाए। तो यानी कि पुअर पीपल कौन होंगे ये इन योजनाओं तक अभी तक भी डिसाइडेड नहीं था। जो विलेजेस के अंदर जो पावर ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं जिनके पास पावर होती है, उन पर्सन्स ने इनके मोस्टली एडवांटेजेस लिए। जो पुअर पीपल या फिर जो डेप्रिवेटेड पर्सन्स होते हैं वहाँ तक इनके एडवांटेजेस नहीं मिल पाई। तो ये कुछ इसकी एक क्रिटिकल अप्रेजल था कि कुछ ऐसे कोजेज़ थे कि गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी इसके जो ओवरऑल बेनिफिट्स थे वो पुअर पीपल तक नहीं मिल पाए। मेनली इसका ड्रॉबैक था बीच में जो करप्शन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं होती। तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसमें बता रखे लास्ट में कि ये जो PAP प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च करती है, तो इसको इफ़ेक्टिवली इनको लॉन्च करना चाहिए, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ लॉन्च करना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे प्रोग्राम्स का ओवरऑल कंट्री तक बेनिफिट फिर हो सकता है। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है पॉवर्टी ये आज कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।